बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय, आपकी खिदमत में एक और अहम व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। ख़बर बड़ी गर्म है और बनी गाला में इस खबर के बाद कोहराम मच गया है और ज़ाहिर है जब बुशरा बीबी पर हाथ डाला जाएगा तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचेगा और तहरीक इंसाफ के चाहने वाले वो फ़िक्रमंद होंगे बुशरा बीबी के हवाले से। और ये ख़बर भी बुशरा बीबी के हवाले से और बड़ी गर्म ख़बर है और इस खबर के बाद तहलका मच चुका है। रात गए ये खबर आई है और बहुत बड़े सहाफ़ी ने ये खबर दी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन होने क्या जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बुशरा बीबी पर बड़े सख्त चार्जेस हैं। बुशरा बीबी के बारे में कहा गया कि वो सियासत से दूर है, वो एक अल्लाह वाली है, वो एक नेक खातून है। लेकिन जिस तरह के इल्ज़ामात सामने आए और जिस तरह की ऑडियो सामने आई तो पता चला कि बहुत सारी चीज़ों के पीछे बुशरा बीबी थी और बहुत सारे गबन, बहुत सारी करप्शन के पीछे बुशरा बीबी थी। 5 कैरेट का जो हीरा है उसकी कहानी तो आप सुन चुके हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे चार्जेस हैं। उन चार्जेस की ज़रा बात कर लेते हैं कि बुशरा बीबी पर चार्जेस कौन से हैं और अभी क्या होने जा रहा है, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है, और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले चार्जेस की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, उनके साथ उनकी एक ऑडियो सामने आई और उस ऑडियो में वो डॉक्टर अरसलान खालिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड हैं, उनको वो हिदायत दे रही थी, यानी एक अल्लाह वाली खातून, एक नेक खातून, वो हिदायत दे रही थी। किसके ख़िलाफ़ हिदायत दे रही थी? वो लोग जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ हिदायत ये दे रही थी कि आपने इनको गद्दार कहना है, आपने इनके ख़िलाफ़ गद्दारी की कैंपेन चलानी है। तो एक तो ये बहुत बड़ा चार्ज है, यानी इस गद्दारी के हवाले से तहरीक इंसाफ ने बहुत खेला और तहरीक इंसाफ ने बड़े ट्रेंड्स चलाए, अपने मुखालफिन को गद्दार कहा और ये कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर गद्दारी की है। और ना सिर्फ ये अपने मुखालिफ सियासी जमातों के हवाले से उन्होंने ये बातें की, बल्कि तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी गद्दारी के ट्रेंड्स चलाए और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की एक घटिया कैंपेन चलाई गई। दूसरा बड़ा चार्ज जो बुशरा बीबी पर है कि उनकी जो जायदाद है वो बड़ी मशकूक है। जैसे बुशरा बीबी की मौज़ा पाकपतन में, मौज़ा मानिका में 52 कनाल की अराज़ी है, मौज़ा पीर गनी में उनकी 379 कनाल की अराज़ी है, ओकाड़ा में 267 कनाल की अराज़ी है और बनी गाला में वो 3 कनाल के घर की मालिक हैं और ये बड़ी मशकूक है। और इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही थी कि आखिर ये इतनी अराज़ी ये कैसे बन गई। इसके अलावा बनी गाला के अंदर फ़रा गोगी आते थे, एहसन जमील गुज्जर आते थे, उनके शौहर, ये दोनों आते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि गेम किस तरह डाली गई है। फ़रा गोगी और एहसन जमील बनी गाला में आते थे, लेकिन उनकी कोई किसी जगह कोई एंट्री नहीं है। अब स्पेशल ब्रांच के लोग वो एंट्री करते हैं कि बनी गाला में इमरान खान के घर कौन कौन आता है। ये स्पेशल ब्रांच के रजिस्टर में, वहाँ पर जो भी एहलकार होते हैं उनके रजिस्टर में एंट्री होती है। लेकिन आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि फ़रा गोगी और एहसन जमील गुज्जर जब बनी गाला में आते थे तो उनकी कहीं पर कोई एंट्री नहीं कराई जाती थी। तो ये बड़ा मशकूक मामला है और इस हवाले से उसके बाद वज़ारत दाखिला ने तहकीकात कराई थी। राना सनाउल्लाह साहब ने तहकीकात का हुक्म दिया था कि इमरान खान इतनी अहम शख्सियत हैं, इतनी मशहूर शख्सियत हैं और उनके घर में कोई शख्स आता है तो उसकी एंट्री क्यों नहीं की गई। स्पेशल ब्रांच के रजिस्टर्स के अंदर उनकी एंट्री क्यों नहीं। इस हवाले से वज़ारत दाखिला की एक टीम तहकीकात कर रही है और उस हवाले से भी बड़े अहम इंकशाफात आ चुके हैं सामने और वो भी कुछ दिन में वो सामने आ जाएंगे, वो भी आपके सामने आ जाएंगे। फिर इसके अलावा आप देखें कि फ़रा गोगी ने सिर्फ एक केस के अंदर 57 अरब रुपए का गबन किया। और 57 अरब रुपए का गबन किस तरह किया और गेम किस तरह डाली। 57 अरब रुपए का उन्होंने घपला कराया और फिर उसमें से 10 अरब रुपए उन्होंने बैग्स के अंदर वसूल किए। तो 57 अरब रुपए का गबन हुआ और उसमें तहकीकात की जा रही हैं और सबूत आ चुके हैं। और सबूत किसके ख़िलाफ़ आ चुके हैं? बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ सबूत आ चुके हैं कि बुशरा बीबी भी इस करप्शन के अंदर मुलव्विस थी, इस गबन के अंदर मुलव्विस थी और इमरान खान भी इस करप्शन के अंदर मुलव्विस थे और उनको भी पैसा गया
इन 10 अरब रुपए में से बुशरा बीबी को और इमरान खान को भी हिस्सा गया है। तो इस हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत आ चुके हैं, इदारे तहकीकात कर रहे हैं और इस पर बाकायदा एक रेफरेंस भी फ़ाइल किया जाएगा, यानी आगे कार्रवाई होगी और आप देखेंगे कि अदालतों के अंदर ये सब कुछ आपको साबित होता हुआ भी नज़र आएगा। तो ये वो तमाम तर करप्शन है, ये वो तमाम तर गेम्स हैं जो बुशरा बीबी डालती रही हैं। बुशरा बीबी खेल खेलती रही हैं इस मुल्क के साथ और करप्शन करती रही हैं और इतनी ज़्यादा अराज़ी की वो मालिक बन गई इतने शॉर्ट अरसे के दौरान, इतने मुख्तसर अरसे के दौरान। तो अब ख़बर क्या आई है वो ख़बर मैं आपको बता देता हूँ। एजाज़ सैयद साहब जियो न्यूज़ के, आपको पता है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो हमेशा उनके पास बहुत अहम और बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। उन्होंने ये ट्वीट किया है और रात गए ये ट्वीट किया उन्होंने कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ घेरा तंग होना शुरू हो चुका है, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है और बहुत जल्द गिरफ़्तारी भी हो सकती है। बुशरा बीबी को बहुत जल्द गिरफ़्तार भी किया जा सकता है क्योंकि ये जो पैसा है ये पाकिस्तानियों का पैसा है, ये पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा है और इस पर अय्याशी करते रहे इमरान खान, इस पर अय्याशी करती रही फराह गोगी और इस पर अय्याशी करती रही बुशरा बीबी और वो अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़मीनें ख़रीदती रहीं, वो अपने लिए घर ख़रीदती रहीं, वो अपने लिए 5-5 कैरेट के वो हीरे जो है वो लोगों से लेती रही और लोगों के काम वो कराती रही। इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंकशाफात भी सामने आए हैं कि इमरान खान के सामने जब बुशरा बीबी वो हंसती हुई कोई फ़ाइल लेकर आ जाती थी तो इमरान खान फ़ौरी तौर पर साइन कर देते थे। उनसे ये भी नहीं पूछते थे कि ये किस किस्म की फ़ाइल है, बल्कि फ़ौरी तौर पर उस पर साइन कर देते थे। तो अब इमरान खान जो वो साइन करते थे उन दस्तखत की वो अब कीमत चुकाएंगे और सारी की सारी ये करप्शन सामने आ रही है और आइंदा भी मज़ीद इंकशाफात सामने आएंगे। बहरहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा चुका है और बहुत जल्द बुशरा बीबी को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। और एजाज़ सैयद साहब की ये स्टोरी है। उम्मीद है कि आपको ये अहम वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।